स्वागत है आपका आज की एक्सरसाइज में। आज हम हैट्रिक लगाने वाले हैं। कल तक हमने अपनी फिजिकल और ऑरा बॉडी के साथ वर्क किया था और आज फिजिकल, ऑरा और इमोशनल बॉडी के साथ वर्क करने वाले हैं। तो जैसे हमने ऑरा बॉडी को पहले समझा कि वो एक ट्रांसपेरेंट शीट की तरह हमें दिखती है, वैसे आज हम अपनी पहले इमोशनल बॉडी को समझेंगे। एक्चुअली हमारी इमोशनल बॉडी है क्या। पूरे दिन में हम जो 50 से 60 हजार विचार करते हैं, उन सारे विचारों का एक लेयर बनता है। अलग अलग लेयर उसके बनते जाते हैं और वो लेयर जहां पर स्टोर होते हैं वो हमारी इमोशनल बॉडी है। हमारी फिजिकल बॉडी यानी कि हमारा रूट चक्र, ऑरा बॉडी यानी कि हमारा हरा चक्र, जल तत्व। इसीलिए हमारी ऑरा बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखती है। और उसी तरह हमारी इमोशनल बॉडी यानी कि वो हमारा सोलार चक्र। हमारी फिजिकल बॉडी में मसल्स, वेन, हड्डी ये सब है। ऑरा बॉडी में हमारे 7 चक्र है। इमोशनल बॉडी हमें गैस की तरह महसूस होती है। हाँ, इसकी जो साइज है वो थोड़ी डिफरेंस है, क्योंकि फिजिकल बॉडी के नियर अबाउट हमारी ऑरा बॉडी होती है, तकरीबन 1.5 से 3 इंच में। और मेंटल बॉडी, जिसे हम इमोशनल बॉडी भी कहते हैं, वो इमोशनल बॉडी फीट में आती है। 3 से 5 फीट की दूरी पर वो होती है। तो उसकी साइज का आप खुद अनुमान लगा लीजिए। तो आज हमें इस तीनों बॉडी को एनर्जाइज करना है। कैसे? जैसे कल हमने अपनी ऑरा बॉडी से अपनी फिजिकल बॉडी को एनर्जाइज किया था, ठीक वैसे ही आज हम अपनी ऑरा बॉडी को भी एनर्जाइज करेंगे। ऑरा बॉडी के थ्रू हम अपनी फिजिकल बॉडी को भी एनर्जाइज करेंगे और इसी ऑरा बॉडी के थ्रू हम अपनी इमोशनल बॉडी को भी एनर्जाइज करेंगे। अब मान लीजिए कि ऑरा बॉडी आपको अपने सामने दिखी थी और आज भी शायद आपको वो सामने ही दिखे, तो इमोशनल बॉडी कहाँ आएगी? तो इमोशनल बॉडी आएगी ऑरा बॉडी के पीछे। और अगर आपको वो ऑरा बॉडी अपने पीछे महसूस हुई थी और आज भी यहाँ पर पीछे ही आपको महसूस हो, तो इमोशनल बॉडी उसके पीछे आएगी। एक तरह से देखें तो ये 3 बॉडी है। ये हमारी फिजिकल बॉडी है, ये हमारी ऑरा बॉडी है और ये हमारी मेंटल बॉडी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी फिजिकल बॉडी है, मतलब आगे की तरफ फिजिकल बॉडी है और उसके पीछे ऑरा बॉडी है, तो मेंटल बॉडी यहाँ आएगी। इन शॉर्ट, ऑरा बॉडी आपके और इमोशनल बॉडी के बीच में रहेगी, क्योंकि वही दोनों बॉडी को एनर्जाइज करने वाली है। हमारे हर एक चक्र में 3 पॉइंट है। तो पहले पॉइंट में हम ऑरा बॉडी को एनर्जाइज करेंगे, दूसरे पॉइंट में ऑरा बॉडी के थ्रू फिजिकल बॉडी को एनर्जाइज करेंगे और तीसरे पॉइंट में ऑरा बॉडी के थ्रू हम अपनी इमोशनल बॉडी को एनर्जाइज करने वाले हैं। तो आज वैसे भी थोड़ा काम ज्यादा है, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, डायरेक्ट प्रैक्टिस पर आ जाते हैं। चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। डिवाइन एनर्जी को धन्यवाद करेंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूं। मैं जय का आभारी हूं। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूं। मैं मेरे इष्ट देव और कुलदेवी का आभारी हूं। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूं। मैं मेरे आत्मजनों का आभारी हूं। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो, मैं अपनी तीनों बॉडी को एनर्जाइज कर सकूं, फिजिकल, ऑरा और इमोशनल। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो, मैं अपनी तीनों बॉडी को एनर्जाइज कर सकूं। और एक गहरी सांस लेते हुए दोनों सांसों को चौड़ाई की ओर ले जाएंगे। नमस्कार मुद्रा वाले हाथ रिलैक्स मोड में रखेंगे। दोनों हथेलियां खुली, हाथ पैरों के ऊपर। और कल की ही तरह हम पहले अपनी ऑरा बॉडी को ड्रॉ करेंगे।
थर्ड आई में जो 2 सांसें ले जा रहे हैं उसे हम अपने क्राउन चक्र पर ले जाएंगे। और आज भी पूरी एक्सरसाइज में हम अपनी दोनों सांसें क्राउन चक्र में ही सेट रखेंगे। पहले क्राउन चक्र से एनर्जी को बाहर लाते हुए 4 उंगल आगे बढ़ेंगे सर के कॉर्नर तक। दूसरी सांस में 4 उंगल आगे बढ़ेंगे कान के ऊपर। तीसरी सांस में कान के पीछे हड्डी है वहां पर। चौथी सांस में हड्डी से गले तक। पांचवी सांस में गले के ऊपर। छठी सांस में शोल्डर के मसल्स पर। 4-4 उंगल आगे बढ़ते जाएंगे। सातवीं सांस में शोल्डर के कॉर्नर तक। यहाँ पर हम डीप ब्रीथ का इस्तेमाल करेंगे। शोल्डर के कॉर्नर से हम अपने एल्बो तक पहुंचेंगे। एक बार फिर से डीप ब्रीथ लेंगे और अपनी कलाई तक पहुंचेंगे। एक बार फिर से डीप ब्रीथ और हाथों की उंगलियों तक। एक और डीप ब्रीथ और उंगलियों से कलाई में अंदर की साइड। उसी तरह फिर से एल्बो हमारी कोहनी में अंदर की साइड। उसी तरह हमारे अंडर आर्म्स तक और वहां से नीचे वाली पसली तक। यहां से फिर से हम अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न में आ जाएंगे। नीचे वाली पसली से 4 उंगल आगे बढ़ेंगे सोलार चक्र तक। सोलार चक्र से कमर की हड्डी तक। कमर की हड्डी के ऊपर। कमर की हड्डी के नीचे 4 उंगल आगे बढ़ेंगे जांघों तक। वहां से घुटनों तक डीप ब्रीथ का इस्तेमाल करते हुए वहां से एंकल जॉइंट्स तक। एंकल जॉइंट से पैरों के तलवों तक। आउटलाइन आगे और पीछे दोनों तरफ आगे बढ़ती हुई एंकल जॉइंट्स में अंदर की साइड कनेक्ट होगी। वहां से घुटनों में अंदर की साइड। वहां से जांघों से होते हुए रूट चक्र में दोनों लाइन एक दूसरे में कनेक्ट होगी। और एक गहरी सांस और ओमकार नाद करते हुए उस लाइट को चालू करेंगे। तब हमेशा की तरह हम पहले अपने चक्रों को चेक कर लेंगे नीचे से ऊपर की ओर। एक गहरी सांस और फोकस पूरा बॉडी के रूट चक्र में। रेड कलर बीज मंत्र लम। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। 3 सांसें वहां पर लेते हुए एक गहरी सांस लेंगे और फोकस हरा चक्र पर। ऑरेंज कलर बीज मंत्र वम। चक्र को 6 पंखुड़ियां और चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। 3 सांसें वहां पर लेते हुए एक डीप ब्रीथ लेंगे और फोकस सोलार चक्र पर। लेमन येलो कलर बीज मंत्र रम।
चक्र को 10 पंखुड़ियां हैं और चक्र एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है। 3 सांसें सोलर चक्र पर लेते हुए एक गहरी सांस लेंगे और फोकस हार्ट चक्र पर। ग्रीन कलर बीज मंत्र यम। चक्र को 12 पंखुड़ियां हैं और चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। 3 सांसें हार्ट चक्र पर लेते हुए एक गहरी सांस लेंगे और फोकस थ्रोट चक्र पर। स्काई ब्लू कलर बीज मंत्र हम। चक्र को 16 पंखुड़ियां हैं और चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। 3 सांसें थ्रोट चक्र पर लेते हुए एक गहरी सांस लेंगे और फोकस थर्ड आई पर। ब्लू कलर बीज मंत्र ओम। चक्र को 2 पंखुड़ियां हैं और चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। 3 सांसें थर्ड आई पर लेते हुए फोकस क्राउन चक्र पर। पर्पल कलर बीज मंत्र आम। चक्र को 1008 पंखुड़ियां और चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। 3 सांसें क्राउन चक्र में लेते हुए एक गहरी सांस लेंगे। क्राउन चक्र से रूट चक्र और रूट चक्र से क्राउन चक्र एक बार उड़ती हुई नजर लगा लेंगे। अब यहां से हमारा मेन काम शुरू होता है। जो हमने अपनी ऑरा बॉडी को ऑब्जर्व किया, अब उस ऑरा बॉडी से हम अपनी मेंटल बॉडी को डिजाइन करेंगे। एक तरह से कहे तो कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन वो करेंगे कैसे? 3 बार ओमकार नाद करते हुए। पहली बार जब हम ओमकार नाद करेंगे तब हमारी ऑरा बॉडी की एक मिरर इमेज बनेगी। दूसरी बार जब ओमकार नाद करेंगे तब वो मिरर इमेज ऑरा बॉडी से थोड़ा पीछे की तरफ जाएगी, तकरीबन 2 से 3 फीट पीछे जाएगी। और जब वो पीछे जाना रुक जाए, एक जगह पर अटक जाए, तब हमें तीसरी बार ओमकार नाद करना है ताकि वो मिरर इमेज अपनी एक्चुअल साइज में आ जाए। जो हमने बात की थी 2 से 3 फीट या 5 फीट तक बड़ी हो सकती है, डिपेंड हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर। अगर हमारे थॉट प्रोसेस ज्यादा होंगे तो उसकी साइज बड़ी होगी। चलिए एक के बाद एक ओमकार नाद करेंगे और पहले इमोशनल बॉडी को डिजाइन करेंगे। जब तक आपको अपनी ऑरा बॉडी के आसपास उसकी एक मिरर इमेज महसूस ना हो, तब तक अपनी दोनों सांसें क्राउन चक्र पर लगाए रखिए और फोकस अपनी ऑरा बॉडी पर। जब वो मिरर इमेज महसूस हो तब दूसरी बार ओमकार नाद करना है ताकि वो मिरर इमेज ऑरा बॉडी से थोड़ा पीछे की ओर अपने स्थान पर पहुंच जाए। जब वो मिरर इमेज अपने अपने स्थान पर पहुंच जाए और एक जगह पर स्थिर हो जाए, तब हमें तीसरी बार ओमकार नाद करना है ताकि वो मिरर इमेज अपनी एक्चुअल साइज में आ जाए। एकदम बड़ी भी हो सकती है और ऑरा बॉडी से एकदम छोटी भी, डिपेंड थॉट प्रोसेस। ओ
तीनों बॉडी बन गई है, फिजिकल, ऑरा और इमोशनल। तीनों बॉडी को एक बार चेक कर लेंगे। जैसे हमने अपनी ऑरा बॉडी को चेक किया था, वैसे ही तीनों बॉडी को एक बार चेक कर लेंगे। अलाइनमेंट में है, एक लाइन में है। फिर आपको विजुअल्स कहीं से भी दिखे, टॉप एंगल से, लेफ्ट या राइट एंगल से या फ्रंट एंगल से, पहले आराम से देख लीजिए कि वो तीनों बॉडी बराबर है, एक लाइन में है। और उसे देखते देखते खुद से एक सवाल कीजिए कि अगर ये तीनों बॉडी को आप देख पा रहे हो या महसूस कर पा रहे हो तो आप कौन हो? सोचो, अगर तीनों बॉडी आपको महसूस हो रही है, दिख रही है, तो आप कौन हो? आप हो वो चौथे शरीर, आत्मा शरीर। फिजिकल बॉडी रूट चक्र के साथ कनेक्ट है, ऑरा बॉडी हरा चक्र के साथ कनेक्ट है, इमोशनल बॉडी सोलर चक्र के साथ कनेक्टेड है। तो इन तीनों बॉडी को देखने वाले आप आत्मा शरीर हो, जो हार्ट चक्र के साथ कनेक्ट है। 21 दिन की इस जर्नी में मेरा मकसद आपको यहां पर लाना ही था कि आप खुद को जान समझ सको, क्योंकि हीलिंग हम भले ही फिजिकल बॉडी से करते हो, लेकिन वो एनर्जी रिसीव करना, स्प्रेड करना या हील करते टाइम जो भी इंट्यूशन आए उसके हिसाब से चेंजेस करना, वो सब कुछ हमारा आत्मा शरीर करता है। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। आराम से 2-3 सांसें ले लीजिए, स्टेबल हो जाइए और फिर कल की तरह अपनी ऑरा बॉडी में अपना फोकस सेट कीजिए, क्योंकि आज आपकी ऑरा बॉडी को बहुत मेहनत करनी है, खुद भी रिचार्ज होना है और उसके अलावा 2 बॉडी को भी रिचार्ज करना है। तो शायद आज आपको लोड, एनर्जी का लोड थोड़ा ज्यादा महसूस हो। अब हमने अपने हाथों को जो आरामदेह पोजीशन में रखा था वहां से वापस लाएंगे। एक हाथ क्राउन चक्र की एक साइड, दूसरा हाथ क्राउन चक्र की दूसरी साइड। क्राउन चक्र में हमारे पास एक ही पॉइंट है, तो यहां हम अपनी सांसों के कैलकुलेशन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पहली 5 सांसें हम अपनी ऑरा बॉडी के क्राउन चक्र में एनर्जी रिसीव करेंगे। उसके बाद वाली 5 सांसों में हम ऑरा बॉडी में ही एनर्जी रिसीव करेंगे, लेकिन वो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे हमारी फिजिकल बॉडी के क्राउन चक्र में। और उसके बाद वाली 5 सांसों में उसी तरह ऑरा बॉडी से एनर्जी पास होगी हमारे इमोशनल बॉडी के क्राउन चक्र में। जब ये तीनों बॉडी में एनर्जी पास होगी तो ऑलमोस्ट हमें उल्टा टी महसूस होगा। एनर्जी एक लाइन में ऑरा बॉडी में आएगी और फ्रंट और बैक दोनों साइड ऑरा बॉडी से वो एनर्जी फिजिकल और इमोशनल बॉडी में पास होगी। सिचुएशन को अगर हम देखें तो उल्टा टी हमें महसूस होगा। चलिए एक गहरी सांस लीजिए और पहले ऑरा बॉडी में उस डिवाइन व्हाइट लाइट को रिसीव कीजिए। ऑरा बॉडी के क्राउन चक्र में 5 सांसों के बाद ऑरा बॉडी से वो एनर्जी पास होगी क्राउन चक्र टू क्राउन चक्र, फिजिकल बॉडी के क्राउन चक्र में।
ठीक उसी तरह पूरा बॉडी के क्राउन चक्र से इमोशनल बॉडी के क्राउन चक्र में वो एनर्जी पास ऑन होगी और उसके बाद भी अगर हमारे पास थोड़ा समय बचता है तो वो एनर्जी रिसीव भी करते जाएंगे पूरा बॉडी में, दोनों बॉडी में पास ऑन भी करते जाएंगे और उस प्रोसेस को ऑब्जर्व और एनालिसिस भी करते जाएंगे। अब एक गहरी सांस लेंगे, एक हाथ एक आंख पर, दूसरा हाथ दूसरी आंख पर और पूरा बॉडी के क्राउन चक्र से होते हुए पूरा बॉडी की थर्ड आई में उस डिवाइन व्हाइट लाइट को रिसीव करेंगे। ट्रायंगल में दो पंखुड़ियों में सर से लेकर गले तक, जो ओरा बॉडी में वो पार्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ लोकेशन के नजरिए से समझा रहा हूँ। पूरी प्रोसेस इस पॉइंट में सिर्फ ओरा बॉडी में होगी। अब हमारा एक हाथ हमारे कान पर, दूसरा हाथ दूसरे कान पर और पूरा बॉडी की थर्ड आई से फिजिकल बॉडी की थर्ड आई में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे। प्रोसेस वही रहेगी। उल्टे ट्रायंगल में दोनों पंखुड़ियों में सर से लेकर गले तक, लेकिन अब पूरा बॉडी के बदले फिजिकल बॉडी में। यहाँ भी आप चाहें तो सांसों का कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। पहली 5 सांस में उल्टे ट्रायंगल को भर लीजिए, दूसरी 5 सांस में दोनों पंखुड़ियां, तीसरी 5 सांस में सर से लेकर गले तक। हर एक जगह पर आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके मन को अगर कोई टास्क मिलता रहे, आपका फोकस भी बढ़ता रहेगा अपने आप और इंटरेस्ट भी।
एक हाथ थर्ड आई के पीछे और पूरा बॉडी की थर्ड आई से डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई होगी इमोशनल बॉडी की थर्ड आई में। उल्टे ट्रायंगल में दोनों पंखुड़ियों में सर से लेकर गले तक। अब एक गहरी सांस लेंगे, एक हाथ थ्रोट चक्र पर, एक हाथ दाढ़ी पर, दोनों सांसें क्राउन चक्र में और पूरा बॉडी के थर्ड आई से होते हुए थ्रोट चक्र में उस डिवाइन व्हाइट लाइट को रिसीव करेंगे। क्राउन चक्र से होते हुए थर्ड आई में, थर्ड आई से थ्रोट चक्र में डायरेक्ट वो व्हाइट लाइट रिसीव होगी। उल्टे ट्रायंगल में 16 पंखुड़ियों में गले से लेकर शोल्डर के कॉर्नर में और बॉडी में। हमारा दाढ़ी वाला हाथ गले के पीछे, अंगूठा स्पाइन से लगा हुआ और पूरा बॉडी के थ्रोट चक्र से फिजिकल बॉडी के थ्रोट चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे। उल्टे ट्रायंगल में 16 पंखुड़ियों में गले से लेकर शोल्डर के कॉर्नर तक।
अब हमारा एक हाथ हमारे एक शोल्डर पर, दूसरा हाथ दूसरे शोल्डर पर, और ऑरा बॉडी के थ्रोट चक्र से इमोशनल बॉडी के थ्रोट चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे। उल्टे ट्रायंगल से लेकर गले से होते हुए शोल्डर के कॉर्नर तक। अब इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जब आप अपनी ऑरा बॉडी को एनर्जाइज करते हो या फिजिकल बॉडी को एनर्जाइज करते हो या इमोशनल बॉडी को एनर्जाइज करते हो, तब आपको क्या फिजिकल बॉडी में पर्टिकुलर एक जगह पर ही उसके सेंसेशन महसूस होते हैं या तीनों बॉडी को जैसे अलग अलग एनर्जाइज कर रहे हैं? भले ही चक्र एक है, लेकिन तीनों बॉडी को जब एनर्जाइज कर रहे हैं तब बॉडी के अलग अलग लोकेशन में उसके वाइब्रेशन को हम महसूस कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जब आप ऑरा बॉडी में एनर्जी रिसीव करोगे तब आपके दिमाग के किसी एक हिस्से में ब्लिंक होगा, फिजिकल बॉडी के टाइम दूसरे हिस्से में, इमोशनल बॉडी के टाइम तीसरे हिस्से में। सेम टू सेम चक्र का जो लोकेशन है उस टाइम पर भी आपकी फिजिकल बॉडी में अलग अलग लोकेशन में वो एनर्जी आपको महसूस होगी। अगर अब तक आपने नोटिस न किया हो तो आगे वाले चक्रों में इस चीज को नोटिस कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। एक हाथ हार्ट चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर, दोनों सांसें क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में। और बॉडी के थ्रोट चक्र से हार्ट चक्र की ओर डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे। स्टार सिंबल में 12 पंखुड़ियों में, शोल्डर से होते हुए दोनों हाथों की हथेलियों तक पसलियां आ जाएगी। जो ऑरा बॉडी में नहीं है फिर भी एक बॉडी लोकेशन के लिए एक अंदाजा है उस हिसाब से। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब आपकी ऑरा बॉडी एनर्जाइज हो रही है तब आपकी फिजिकल बॉडी में कहाँ आपको ब्लिंक महसूस हो रहा है। अब हमारा एक हाथ हार्ट चक्र पर, एक हाथ हार्ट चक्र के पीछे, और
ओरा बॉडी के हार्ट चक्र से फिजिकल बॉडी के हार्ट चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे, सिंबल में, पंखुड़ियों में और बॉडी लोकेशन तक। और यहाँ पर एक बार फिर से ऑब्जर्व कीजिए कि अब जब आपको एनर्जी फिजिकल बॉडी में आ रही है, तब आपको बॉडी के कौन से लोकेशन में ब्लिंक महसूस हो रहा है। जो ओरा बॉडी में था वही है या लोकेशन चेंज हो गया है, हार्ट चक्र में भी और ऊपर दिमाग में भी। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आज के आज ही आपको एक्सपीरियंस हो। अगर आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को एंजॉय कीजिएगा। अब हमारा एक हाथ अपर साइड लंग्स, दूसरा हाथ उसके अपोजिट ऊपर वाली पसली पर, और पूरा बॉडी के हार्ट चक्र से इमोशनल बॉडी के हार्ट चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे। प्रोसीजर सेम। फिजिकल बॉडी में अब कहाँ ब्लिंक हो रहा है उसे नोटिस करने की कोशिश कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। एक हाथ सोलर चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। दोनों सांसें ग्राउंड चक्र के पूर्ण चंद्रमा में और ओरा बॉडी के सोलर चक्र में हम डिवाइन व्हाइट लाइट रिसीव करेंगे। उल्टे ट्रायंगल में 10 पंखुड़ियों में, अपर साइड स्टमक एरिया, नाभि से ऊपर का पेट का हिस्सा।
अब हमारा एक हाथ सोलार चक्र पर, दूसरा हाथ सोलार चक्र के पीछे, और पूरा बॉडी के सोलार चक्र से फिजिकल बॉडी के सोलार चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे। अब हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड की नीचे वाली पसली पर, राइट हैंड राइट साइड की नीचे वाली पसली पर, पूरा बॉडी के सोलार चक्र से इमोशनल बॉडी के सोलार चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे आपका इमोशनल बॉडी एनर्जाइज होता जाएगा, बाय डिफॉल्ट आपके विचारों के ऊपर आपका कंट्रोल भी आता जाएगा। अगर एक्सेस थॉट प्रोसेस होगी तो उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि जैसे हमारे पेट में जगह नहीं होती तो हम खाना नहीं खा सकते, वैसे ही इमोशनल बॉडी में अगर स्पेस नहीं होगी तो ज्यादा विचार भी अपने आप नहीं आएंगे। धीरे धीरे हमारा फोकस भी क्लियर होता जाएगा। उसके लिए अलग से हमें कोई एक्सरसाइज या मेडिसिन लेनी नहीं पड़ेगी। अब एक गहरी सांस लेंगे। एक हाथ हरा चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। दोनों सांसें क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में। सोलार चक्र से डिवाइन व्हाइट लाइट आगे ले जाएंगे और बॉडी में हरा चक्र की ओर, द्विज के चंद्रमा में, 6 पंखुड़ियों में, नाभि से लेकर कमर तक का हिस्सा।
अब हमारा एक हाथ हरा चक्र पर, दूसरा हाथ हरा चक्र के पीछे, पूरा बॉडी के हरा चक्र से फिजिकल बॉडी के हरा चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे। बॉडी में, दिमाग में उसके लोकेशन जानने और समझने की कोशिश भी करते जाएंगे। पता चले तो ठीक है, वरना परेशान मत होइएगा। जिस मोमेंट में है उस मोमेंट को एंजॉय कीजिएगा, उसको भूल मत जाइएगा। अब हमारा एक हाथ पीछे की साइड एक किडनी पर, दूसरा हाथ दूसरी किडनी पर, और पूरा बॉडी के हरा चक्र से इमोशनल बॉडी के हरा चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे।
दूसरा हाथ उसके ऊपर और पूरा बॉडी के रूट चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट रिसीव करेंगे। क्राउन चक्र से होते हुए थर्ड आई, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलार, हरा और अब रूट चक्र में। सिर्फ उस एनर्जी लाइट को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए। आपकी ऑरा बॉडी के सातों चक्रों को एक साथ एनर्जाइज कर रही है। फिर वापस अपने बिजनेस पर आ जाते हैं। स्क्वायर सिंबल में, चार पंखुड़ियों में और पैरों के तलवों तक उस डिवाइन व्हाइट लाइट को स्प्रेड करते हैं ऑरा बॉडी में। अब हमारा एक हाथ रूट चक्र पर, दूसरा हाथ रूट चक्र के पीछे, पूरा बॉडी के रूट चक्र से फिजिकल बॉडी के रूट चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे पैरों के तलवों तक। अब हमारा एक हाथ हमारे एक घुटने पर, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पर, पूरा बॉडी के रूट चक्र से इमोशनल बॉडी के रूट चक्र में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे पैरों के तलवों तक।
अब हमारा एक हाथ हमारे एक पैर के तलवे पर, दूसरा हाथ दूसरे पैर के तलवे पर। पहले हम अपनी ऑरा बॉडी को क्राउन चक्र से पैरों के तलवों तक डिवाइन व्हाइट लाइट से एक बार व्हाइट वॉश करेंगे। पहली 5 सांस ऑरा बॉडी में, दूसरी 5 सांस ऑरा बॉडी से फिजिकल बॉडी में, तीसरी 5 सांस ऑरा बॉडी से इमोशनल बॉडी। मतलब पहले छोटा छोटा पोर्शन जो एनर्जाइज किया जाता था, अब फुल बॉडी एक सांस में फुल बॉडी एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना बॉडी और माइंड को ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। आपसे जितना हो सके उतना कीजिएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी सारी प्रोसेस अपने आप होती भी जाएगी। गहरी सांस लेंगे। एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। 3 बार ओमकार नाद करते हुए पहले हम अपनी फिजिकल बॉडी में आएंगे। सभी का अभिवादन करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूँ, मैं क्षय का आभारी हूँ। आपको खुद का नाम बोलना है। मैं अपने 7 चक्र पंच प्रकृति का आभारी हूँ। मैं अपनी तीनों बॉडी का आभारी हूँ। फिर 3 बार ओमकार नाद करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। तो कैसा लगा आज का मैजिक? आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो इस क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। जब तक एक चैप्टर आपको समझ ना आए तब तक दूसरे चैप्टर में आगे बढ़ने की गलती मत कीजिएगा। एटलीस्ट हमें 40 to 50% तो वो सारे अंदाज आ ही जाने चाहिए, एक्सपीरियंस हो ही जाना चाहिए। फिर जैसे जैसे एनर्जी स्टोर होती जाएगी वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस और नॉलेज अपने आप डेवलप होगा। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो नोट डाउन कर लीजिए। संडे के लाइव सेशन में हम इसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं कल की एक्सरसाइज में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।